हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट द मोशन। इसमें हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशन, रिवाइज, रिफ्लेक्ट, रिफाइन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ए टेबल इज मूव अक्रॉस द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है? एक टेबल है। ये फोर्स क्या स्प्रेड कर रहा, एफ ऐड कर रहा। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स टेबल क्या हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स, कितना फ्रिक्शनल फोर्स ये हमसे आस्क किया है, पूछा है। एक्सर्टेड बाय ए फ्लोर ऑन द टेबल, कितना फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, ये हमसे पूछा है। सो आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस क्या हो गया, एक्सलेशन जीरो। अगर एक्सलेशन जीरो है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि हमें न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। अगर ए जीरो है तो क्या होगा, एम इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। मींस जितना फोर्स इधर ऐड कर रहा है उसके रिवर्स में फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा है। सो फाइनली फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ, क्योंकि हमें एफ गिवन है। बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट अपोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर ए बॉल मूविंग ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखते हैं, एक बॉल है, ये क्या कर रही है, यहाँ से ये फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पर मूव कर रही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ नो नेट फोर्स, यहाँ क्या है, नो नेट फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, इज अप्लाइड ऑन द बॉल, इस बॉल पर कोई नेट फोर्स नहीं है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम। क्यों सेम क्यों रहेगी, क्योंकि नेट फोर्स नहीं है। तो अगर एक्सलेशन, नेट फोर्स जीरो मीन्स एक्सलेशन जीरो, एक्सलेशन जीरो मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसको समझते हैं यहाँ से। जैसे अगर नेट फोर्स गिवन है जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो मीन्स एफ इक्वल टू एम में होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, जीरो डिवाइड एम मीन्स जीरो। सो एक्सलेशन जीरो, अगर एक्सलेशन जीरो हो गया तो क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी और सेम वेलोसिटी। ये इसका आंसर हो जाएगा, सेम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम। सेकेंड ऑप्शन देते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। इफ ए नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, यहाँ पर अब क्या है, एक हमें अब फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जिधर मोशन हो रहा है उसी साइड हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, अब इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ से, ये वेलोसिटी होगी, ये क्या है, विल रिमेन सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, वो नॉन जीरो, जीरो नहीं है। और जब फोर्स नॉन जीरो है तो क्या होगा, हमारा एक्सलेशन भी क्या है, नॉन जीरो। मीन्स एक्सलेशन की कोई वैल्यू है, जब एक्सलेशन है तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीज। ये आंसर इंक्रीज। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ ए नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द, यहाँ क्या हो रहा है, ये बॉल इस साइड मूव कर रही है, बट फोर्स क्या हो रहा है, अपोजिट में अप्लाइड है। द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, इसके डायरेक्शन मोशन इधर है, तो क्या करिए, फोर्स क्या अपोजिट में एक्ट कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोर्स इस मोशन के अपोजिट में एक्ट कर रहा है। सो सिंस नेट फोर्स इज जीरो बट अपोजिट डायरेक्शन है, सो एक्सलेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज फोर्स जीरो है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू ब्लॉक्स पी एंड क्यू ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर शोन इन फिगर ए एंड बी। ये फिगर ए और बी में क्या है, एक पी ब्लॉक है, एक क्यू ब्लॉक है। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन और 5 न्यूटन आर एक्टिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए ब्लॉक पी। पी पर क्या कर रहे हैं, एक 5 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर रहे हैं। वाइल ब्लॉक क्यू इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हमें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी मींस क्या होता है, एक्सलेशन क्या होता है, जीरो। अगर एक्सलेशन जीरो मींस फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बट यहाँ पर फोर्स कितना होगा, ये 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है पी पर। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमें पता करना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, पी एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स एंड क्यू डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, ये तो स्टेटमेंट सही है। पी पर तो फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन और क्यू पर 0, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पी डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये पहले ही रॉन्ग हो गया क्योंकि ये क्या 1 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा, तो ये ऑप्शन क्या होगा रॉन्ग, क्योंकि ये क्या कर रहा है डज नॉट एक्सपीरियंस, नहीं ऐसा नहीं, उस पर 1 न्यूटन का ऐड कर रहा फोर्स। थर्ड ऑप्शन, बोथ पी एंड क्यू एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, नो, पी तो कर रहा है बट क्यू क्या कर रहा है 0 फोर्स, सो ये स्टेटमेंट भी क्या रहेगी रॉन्ग। फोर्थ, नाइदर पी नॉर क्यू एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स, ये भी रॉन्ग है क्योंकि पी एक्सपीरियंस कर रहा फोर्स को, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या कर रहा नाइदर पी नॉर क्यू एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स, से ये क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पी क्या कर रहा है एक फोर्स 1 न्यूटन का एक्सपीरियंस कर रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर ए स्नेक बोट रेस वल्लुम कल्ली इन केरला, इसको बोलते हैं 100 ओर्समैन आर रोइंग ए बोट टुगेदर, ये देखते हैं डायग्राम से, ये 100 रो हैं, इसको क्या कर रहे हैं रोइंग कर रहे हैं साथ में। आउट ऑफ दिस 95 रो बैकवर्ड टू प्रोपेल द बोट फॉरवर्ड, ये 95 लोग इतना लोग क्या कर रहे हैं इसको इस प्रोपेल कर रहे हैं बैकवर्ड, जिससे क्या है इस फॉरवर्ड की वो मूव हो जाए ये बोट, ये 95। बाई मिस्टेक 5 ओर्समैन रो इन द अपोजिट डायरेक्शन, बाई मिस्टेक से क्या है 5 क्या कर रहे हैं अपोजिट में, ये देखने में 4 है बट 5 है, दे आर सिटिंग अदर साइड। इफ ईच ओर्समैन अप्लाइड ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ईच क्या कर रहे हैं 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्नेक बोट, कितना होगा, इग्नोर ड्रैग फोर्सेज एंड एयर फ्रिक्शन, आपको इग्नोर करना, आस्किंग की फाइनल फोर्स कितना इस पर ऐड होगा। सो देखते हैं इधर क्वांटिटी नंबर कितने 95, इधर 5, तो नेचुरल सी बात है क्या बोट इस साइड मूव होगी फॉरवर्ड साइड, क्योंकि इनकी नंबर ज़्यादा है, कितना होगा। सो देखते हैं फोर्स बाई ए 95 ओर्समैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना होगा 95 मल्टीप्लाई बाई 200, क्योंकि एक कितना फोर्स लगा रहा है 200, सो मल्टीप्लाई करने पर ये अमाउंट आ जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन। अदर देखते हैं फोर्स बाई 5 ओर्समैन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो 5 इंटू 200, ये कितना होगा 1000 बैकवर्ड। सो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन द बोट दिस माइनस दिस, फाइनली 18,000 न्यूटन फोर्स क्या होगा फॉरवर्ड में ऐड करेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नेट फोर्स दिया है, वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट एक्सलेट, क्या करता है ऑब्जेक्ट एक्सलेट करता है। सो इसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या है ये यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स दिस साइड मूव कर रहा, तो मोशन इस साइड हो रहा, और जब फोर्स इधर फॉरवर्ड होगा तो एक्सलेशन भी फॉरवर्ड होगा। तो पहला क्या है कि अगर नेट फोर्स है, इसका जो एक्सलेशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नहीं अपोजिट नहीं होगा, वो सेम डायरेक्शन है, तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, अपोजिट नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा, क्या होगा सेम डायरेक्शन, रॉन्ग। सेकेंड, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगेन फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यहां तक तो सही है, इन द डायरेक्शन जिस साइड फोर्स होगा उस साइड एक्सलेशन होगा, विथ एक्सलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इनवर्सली नहीं होगा क्योंकि देखिए एफ इक्वल टू हमें पता है सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम में, सो फोर्स क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली नहीं होता, तो ये वर्ड है इनवर्सली, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। फोर्थ क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो सही है यहाँ तक, विद एक्सलेशन प्रोपोर्शनल, ये दिया प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन क्या है करेक्ट। सो फाइनल ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी एंड डी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये इस साइड क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है इधर ऐसे, आर गिवन इन फिगर, ए नेट फोर्स एक्ट ऑन इन पर क्या कर रहा है एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए की बात करें, ऑब्जेक्ट बी का, सी डी, तो किस पर नेट फोर्स ऐड कर रहा है ये हमसे पूछा है।
किस पर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज आस्किंग। सो आंसर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है और एक कर्व क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमें पता है पोजीशन चेंजेस लीनियरली विद टाइम, पोजीशन क्या कर रही है, चेंजेस लीनियरली विद टाइम। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में स्टडी किया है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो इसमें कोई फोर्स नहीं करेगा, फोर्स कितना है, जीरो, फोर्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड में देखते हैं, देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ अगेन दे दिया, पोजीशन चेंज ही नहीं रहा, टाइम चेंज हो रहा है, केवल पोजीशन चेंज नहीं रहा, फिक्स है। तो क्या, पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अगर पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम मींस ऑब्जेक्ट क्या, रेस्ट है। रेस्ट मींस वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। थर्ड केस में देखते हैं, अब ये क्या है, ये जो कर्व है ये नॉन लीनियर है। या अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन चेंजेस नॉन लीनियरली कर्व विद टाइम। अगर नॉन लीनियर होता, कर्व होता है तो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, क्या होता है, ये चेंजिंग वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। चेंजिंग वेलोसिटी मींस क्या है, एक्सेलरेशन इस पर ऐड कर रहा। अगर एक्सेलरेशन ऐड कर रहा इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स इस पर ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, जीरो नहीं है, यहाँ फोर्स ऐड कर रहा, फोर्स इज एक्टिंग। डी ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन डी के केस में, यहाँ भी क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन चेंजेस लीनियरली विद टाइम, टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बट लीनियर चेंज है। लीनियर चेंज मींस अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी, हमने चैप्टर 4 में डिटेल में स्टडी किया है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो यहाँ फोर्स, यहाँ भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। सो ओनली आंसर इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, दिस इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सेलर जंप आउट फ्रॉम ए स्मॉल बोट टू द शोर, एज shown in figure, as the sailor jump forward will the boat move। अगर इधर की ओर जंप करे तो क्या बोट मूव होगी, इफ यस, यदि ऐसा है, इन विच डायरेक्शन एंड वाई, किस डायरेक्शन में मूव करेगी और क्यों। तो ये सेलर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें जंप कर रहा है। तो आंसर देखते हैं, यस आंसर तो होगा बोट विल मूव, आंसर क्या होगा, बोट इस साइड मूव होगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आंसर है। और पूछा है वाई, इसका रीजन पूछा है, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स एज द सेलर जंप फॉरवर्ड, जैसे इधर क्या करेगा, ये फॉरवर्ड की ओर मूव होगा, जैसे क्या करेगा इधर की ओर फॉरवर्ड की ओर मूव होगा, तो क्या होगा, वहां पर एक्शन होगा। और ही एक्सर्ट ए बैकवर्ड फोर्स ऑन द बोट, रिएक्शन के कारण क्या करेगा, बैकवर्ड की ओर क्या करेगा, ये फोर्स को एक्सर्ट करेगा बोट पर, इसलिए बोट क्या हो जाएगी, बैकवर्ड मूव हो जाएगी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट ए लैंडिंग मैट और सैंड बेड इज प्लेस्ड फॉर द एथलीट टू फॉल अपॉन, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। जब हाई जंप में क्या करते हैं, हम नीचे क्या लगाते हैं, लैंडिंग मैट लगा देते हैं या सैंड बेड लगाते हैं, जिससे क्या है, इनको इंजरी नहीं होती है। इसका आंसर देना है। सो आंसर क्या है, ए लैंडिंग मैट इंक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। ये रिमेंबर क्या, इससे क्या होता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा। हमने सेकंड पार्ट में इसके स्टडी किया है। अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा, मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मोमेंटम डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, फोर्स डिक्रीज होगा। अगर फोर्स डिक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है कि एथलेटिक बॉडी प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, ये क्या होगी, इंजरी से इसकी बॉडी बच जाएगी। इसलिए हम ऐसा यहाँ पर क्या करते हैं, लैंडिंग मैट को यूज करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैंड कार्ट लोडेड विद एन वेजिटेबल कोलाइड विद एन आइडेंटिकल बट एम्प्टी कार्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। यहाँ देखते हैं ये क्या है, लोडेड है, वेजिटेबल से कार्ट है और एक एम्प्टी कार्ट है। तो आपको ये फाइंड आउट करना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। द लोडेड कार्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ट। ये कह रहा है कि इस पर क्या होगा, जो लोडेड कार्ट है
वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी एम्प्टी वाले पर, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जितना यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है कि लोड वाली कार्ड क्या करेगी, ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन, द एम्प्टी कार्ड एक्सर्ट फोर्स ऑफ ए लार्जर मैग्नीट्यूड, ये भी रॉन्ग है, दोनों इक्वल होंगे। नाइदर कार्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन आइदर, ये भी रॉन्ग है, दोनों कह रहा है कि कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है। फोर्थ क्या है, द लोडेड कार्ड एंड एम्प्टी कार्ड बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ईच अदर, ये आंसर सही है। सब क्या होगा इसका, क्योंकि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन। सो आंसर फोर्थ क्या है, इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसका ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द एक्सलेशन मास ग्राफ फॉर, ये क्या है, एक्सलेशन, ये मास ग्राफ फॉर द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस इज प्लॉटेड इन फिगर, ये ग्राफ प्लॉट किया है। आपको क्या करना, प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ आपको प्लॉट करना है। हमें एक्सलेशन मास ग्राफ दिया है, हमें फोर्स मास ग्राफ को प्लॉट करना है। आंसर देखते हैं। हमें पता है फोर्स मास ग्राफ के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स इक्वल टू एम ए। तो हम इसके लिए पहले फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये मास क्या है, यहाँ पर 1 kg है, तो उसके करिस्पॉन्डिंग ये एक्सलेशन कितना है, 10। फिर सेकेंड के केस में मास 2 kg है, तो उसके करिस्पॉन्डिंग कितना है, ये 5 एक्सलेशन। 3 या 4 को भी देख लेते हैं, 4 के केस में कितना है, 2.5। 5 के केस में कितना है, देखिए 1 2 3 4, सो 4 डिवीजन मीन्स 1 डिवीजन 0.5, तो 4 डिवीजन कितना हो गया, 2 मीन्स एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 है, और कितने डिवीजन है, 1 2 3 4, सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 2। सो फोर्स हमें पता है, एफ कितना होगा, एम में, मीन्स हियर एम क्या है, 1, ए कितना है, 10, फाइनली क्या हो जाएगा, 10। हियर 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 10। हियर 4 इंटू 2.5, ये भी 10 है। ये 5 इंटू 2, ये भी क्या जाएगा, 10। तो अब हम एक ग्राफ लेते हैं जिसमें वाई एक्सिस पर फोर्स लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा, फोर्स मास ग्राफ ये पूछा। तो वाई एक्सिस पर फोर्स और एक्स एक्सिस पर मास। तो अब देखते हैं इस कोऑर्डिनेट को, जब मास क्या हमारा 1, यहाँ पर जब मास कितना है 1, तो फोर्स कितना हमारा 10, तो इसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ आकर एक इंटरसेप्ट लगा देंगे। सेकेंड में जब मास 2 है तो फोर्स कितना है 10, अगेन जब मास 2 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये 10, इसके करस्पॉन्डिंग है। थर्ड में जब मास 4 है, जब भी फोर्स कितना है 10, ये 4 मास है, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 10। 5 मास है, तो अगर मास कितना है 5, तो फोर्स कितना है 10, 5 पर भी क्या है यहाँ पर 10। तो ये क्या, हम एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए लाइन ज्वाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्स मास ग्राफ, ये क्या हो जाएगा, फोर्स मास ग्राफ, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, मास हमें दिया है 10 kg, मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, सोन इन फिगर, जैसा फिगर में सोन है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्राफ, आपको फोर्स आस्क किया है, फोर्स पूछा है, हमें पता है फोर्स कितना, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एम पता है, केवल ए फाइंड आउट करना है इस ग्राफ की हेल्प से, इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए। सो सॉल्व करते हैं। हमें पता है एफ इक्वल टू एम है, जिसमें हमें क्या है कि एम फाइंड नोन है, ओनली ए फाइंड आउट करना है। तो ए करने के लिए हमें पता है बाई दिस ग्राफ, हमें पता है कि एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। सो वेलोसिटी चेंज कितना है, v2 माइनस वी1 डिवाइड t2 माइनस टी1। सो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, जब हमारा T2 होगा हम 8 ले लें, T1 ले लेते हैं इसको T2। सो अगर T2 8 है तो उसके करस्पॉन्डिंग V2 कितना है 30। सो देखते हैं ये T2 कितना है 8, तो V2 कितना है 30, माइनस T1 कितना है 4, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये कितना है 20, V1 कितना है 20। तो ये क्या जाएगा 10 डिवाइड 4, 2.5 का हमारा एक्सलेशन है। अब हम क्या करेंगे,
कि एफ फाइंड आउट करेंगे। सो हमें पता है एफ इक्वल टू एम ए। तो एम कितना है, गिवन है 10 kg, 10, एक्सलेशन कितना है 2.5, सो मल्टीप्लाई करने में कितना जाएगा 25। सो इसका आंसर क्या जाएगा 25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए ये बुलेट है, इसका मास 50 ग्राम है और इसकी वेलोसिटी कितना दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। इंटर्स ए हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर पेंट्रेशन, डिस्टेंस 50। ये अंदर जाकर क्या स्टॉप हो जाएगा, मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अंदर कितना तक जा रही है 50 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट द स्टॉपिंग फोर्स। आपको स्टॉपिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स मीन्स एम इंटू ए, एम गिवन है ऑलरेडी, ओनली आपको ए फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। देन यू मल्टीप्लाई, यू गॉट द आंसर। एज्यूम दैट द बुलेट अंडरगो कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद द ब्लॉक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मास हमें दिया है 50 ग्राम, बट ये क्या दिया है ग्राम में, हमें चेंज करना पड़ेगा केजी में। तो केजी में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा 1000 से डिवाइड, क्योंकि हमें पता है 1 kg इक्वल टू, सो ये देखिए बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में क्या होगा, कन्वर्ट करने पर मल्टीप्लाई होगा। और अगर रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ ग्राम दिया है, हमें केजी में चेंज करना है, तो क्या करना होगा 1000 से डिवाइड करना होगा, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है। सो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 1 2 3 3 0, तो 1 2 3 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना केजी मास हो गया। वेलोसिटी दिया है यहाँ मीटर पर सेकेंड 100, ये गिवन है। फाइनल वेलोसिटी भी क्या दिया है 0 0। अब देखते हैं डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ अगेन सेंटीमीटर को क्या करना होगा मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्या है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है डिवाइड करना होता है, इसलिए हमने क्या किया 100 से डिवाइड किया। तो ये सॉल्व करने पर 1 2 2 0, तो यहाँ पर मीन 0.50 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए देखते हैं, हमें v पता है, u पता है, s पता है, हमें एक्सलेशन फाइंड आउट करना है, ये एक्सलेशन। तो हम यहाँ रफ वर्क पर चेक करते हैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। जैसे फर्स्ट देखें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम है, यहाँ पर कहीं टाइम मेंशन नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड क्या करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी टाइम है, कहीं टाइम मेंशन नहीं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यस ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि v पता है यहाँ पर, u पता है, s पता है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे रफ वर्क है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बस हमें क्या है a की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि m गिवन है। तो हम इक्वेशन थर्ड अप्लाई करते हैं। सो इसको देखते हैं, v कितना है 0, ये 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना है 100 का 100 स्क्वायर प्लस 2a, s कितना है 0.5। सो ये तो 0 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 0 इक्वल टू 40 प्लस ये 0.5 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 a हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 10,000। ये हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है m इंटू ए। तो m कितना गिवन है ये 0.05, मल्टीप्लाई कितना करना है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है, ब्रेक लग रहा है इसमें। सो फाइनली इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ये कितना 0 हो जाएगा, 2 0 यहाँ से। सो 500 न्यूटन, कितना आंसर हो जाएगा 500 न्यूटन, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, एन एस फुटबॉलर कन्वर्टेड ए पेनाल्टी शूट बाय किकिंग द फुटबॉल विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ये है इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, और इसने सडन इस पर जो किक किया है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना है 108 किलोमीटर पर आवर गिवन है, km पर आवर। एस्टिमेट द फोर्स imparted
वाज 800 न्यूटन। उस टाइम इसने फोर्स कितना किया है 800 न्यूटन। इनिशियल वेलोसिटी 0 अभी हमने बताया, फाइनल वेलोसिटी ये है। इसको किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने ट्रिक बताई थी, क्या है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 108 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कैंसिल हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी है। फोर्स क्या है 800 न्यूटन। अब हमें आस्किंग क्या कर रहा, द मास ऑफ फुटबॉल वाज, मास भी गिवन है, मास कितना है 0.4 kg। आस्किंग क्या है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ कांटेक्ट, आपसे टी आस्किंग करा, टी इज रिक्वायरमेंट बिटवीन देयर फुट एंड बॉल, इसके बीच जैसे इसने इसको हिट किया, किक किया तो कितना टाइम लगा। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए फोर्स गिवन है, मास, तो हम इससे क्या से क्या निकाल सकते हैं, एक्सलेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है F इक्वल टू एम ए। एफ कितना है 800, एम क्या है 0.4 इंटू ए, इस जीरो में डिवाइड कर देंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 0.4, इसको सॉल्व करने पर 2000 आ जाएगा। एक्सप्रेशन हमें पता लग गया। अब हमारे पास क्या है, u पता है, v पता है, a पता है, मीन्स हमें क्या पता है u नॉन, v नॉन, a नॉन, t आस्किंग है। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सो v कितना है 30, u कितना है ये u 0, a हमें कितना फाइंड आउट हुआ 2000 इंटू टी। सो इस 30 इक्वल टू 2000 टी। इसका मतलब हमें टी फाइंड आउट करना है तो इसको डिवाइड करना होगा 30 डिवाइड 2000 और 15 डिवाइड 1000 और 0.015 ये सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 0.015 सेकेंड। क्वेश्चन 14, एन ऑब्जेक्ट मास 2 kg मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10। ये ऑब्जेक्ट है 2 kg, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। एनकाउंटर ए रफ पैच वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रफ पैच पे जाता है जिसमें क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 7 न्यूटन है। एट द सेम टाइम एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। सेम क्या एक एडिशनल फोर्स भी कितना 3 न्यूटन का इस पर अप्लाई हो रहा है जो कि अपोज कर रहा है मोशन को। आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग द रेस्ट। कमिंग द रेस्ट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और हमसे क्या पूछा है डिस्टेंस मीन्स s इज आस्किंग, ये क्वेश्चन है। सो देखते हैं u कितना दिया हमें यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 और v कितना है 0 फाइनल, क्योंकि यहाँ क्या आ जा रहा है रेस्ट पर आ जा रहा। अब हमसे क्या पूछा है s। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है s। अगर हमें किसी तरह क्या यहाँ पर फाइंड आउट हो जाए, इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ध्यान रखें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये पता है s फाइंड आउट हो जाएगा अगर हमें a मिल जाए। एक्सप्रेशन a फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या दिया यहाँ पर कि फोर्स गिवन है -7 अपोज कर रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स, और -3 भी कितना अपोज कर रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा -10, और मास गिवन है, कितना मास गिवन है 2 kg से 2 kg। तो इसकी हेल्प से हम F इक्वल टू एम में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये कितना होगा F डिवाइड m। सो F कितना है -10, m कितना है 2, माइनस इसलिए क्योंकि ये अपोज कर रहा है मोशन को, ये कितना जाएगा -5। हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट हम फाइंड आउट हो गया। अब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, यू स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर 2a
हमने कितना फाइंड आउट किया, -5 इंटू एस, सो ये कितना स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। सो 0 इक्वल टू 100, ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और माइनस क्या हो जाएगा 10 एस। यहाँ से हम एस कैसे निकालेंगे, 10s इक्वल टू इधर जाकर माइनस हो जाएगा 100, सो s इक्वल टू फाइनली 100 डिवाइड बाई 10, सो 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रैक्टर पुल से हायरो ऑन प्लगिंग टूल, एक प्लगिंग टूल होता है ऑफ मास m1। ये देखते हैं, एक ट्रैक्टर है, ये हायरो को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। जितना ट्रैक्टर फोर्स इधर लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, उतना ही क्या करेगा, अपोजिट फोर्स इसको अप्लाई होगा। विद ए नेट फोर्स F रिजल्टिंग इन एक्सेलरेशन A1, इससे क्या निकल रहा है, इससे A1 इसको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा, कब, जब मास m1 है। ये फर्स्ट केस, ट्रैक्टर पुल द हैरो। नेक्स्ट क्या है, द सेम ट्रैक्टर पुल्स ए ट्रॉली ऑफ मास m2 विद फोर्स F प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑफ A2। सेकेंड में क्या है, सेम ट्रैक्टर क्या है, सेम फोर्स यूज कर रहा, यहाँ पर ट्रॉली को पुल कर रहा, उस टाइम एक्सेलरेशन कितना है, A2। थर्ड केस में, इफ द ट्रैक्टर नाउ पुल द ट्रॉली विद हैरो, यहाँ पर क्या करे, ट्रॉली विद हैरो दोनों को एक साथ करे, एक के ऊपर एक रखकर, प्लेस्ड ऑन द इट विद द सेम फोर्स, अभी भी फोर्स कितना है F, देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। आपको क्या पूछा है, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2, इग्नोर द फ्रिक्शन। तो देखते हैं इसको। फॉर हारो के केस में क्या होगा, हारो के केस में फोर्स हमें पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू m में, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास। मास कितना होगा, F डिवाइड A1, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। इन केस ऑफ ट्रॉली, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, अगेन F इक्वल टू m2 A2, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, m2, ये क्या हो जाएगा, F डिवाइड A2। ट्रॉली और हारो जब दोनों कंबाइन है, तब F कितना होगा, F इक्वल टू m में। तो अब क्या करेंगे, m क्या होगा यहाँ पर, दोनों टोटल m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a, तो a कितना हो गया, F डिवाइड, इसकी डिवाइड इसमें हो जाएगी m1 प्लस m2। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब हमें m1 m2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से रखते हैं, पुटिंग m1 एंड m2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो क्या होगा, a इक्वल टू F, m1 कितना है, F डिवाइड A1 प्लस m2 कितना है, F डिवाइड A2। इससे क्या होगा, a इक्वल टू, नीचे F कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 1 डिवाइड A1 प्लस 1 डिवाइड A2, F कैंसिल, तो 1 अपॉइंट एलसीएम लेते हैं, A1 A2, यहाँ क्या हो जाएगा A2 प्लस A1, ये अप जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा A1 A2 डिवाइड A1 प्लस A2, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन A इक्वल टू A1 A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। 16 क्वेश्चन देखते हैं। When the pole of a bar magnet is brought closer to the magnetic compass, ये बार मैग्नेट है और क्या है, कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है। द बार मैग्नेट एंड द कंपास नीडल विच आल्सो ए मैग्नेट, यहाँ पर भी एक मैग्नेट लगा होता है, एक्सर्ट ए मैग्नेटिक फोर्स, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, टू ईच अदर, ये इसको लगाएगा, ये और ये इसको मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोथ द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट इन अ डायरेक्शन। हाउएवर द कंपास नीडल मूव, ये तो वाली क्या होती है, कंपास नीडल मूव हो जाती है, वेयर एज द बार मैग्नेट डज नॉट मूव, एक्सप्लेन वाई, ये तो नीडल क्या होती है, मूव हो जाती है, बट ये बार मैग्नेट मूव नहीं होता, ये हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना। आंसर देखते हैं। ऑल्दो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इस पर एंड कंपास नीडल इस पर equal in magnitude and opposite, Newton third law of motion, but the mass of the bar magnet is so large
इसका जो मास है इससे बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू द कंपास नीडल। सो एक्सलेशन ऑफ द बार मैग्नेट काज बाई दिस फोर्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा होगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है न्यूटन लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एफ इक्वल टू एम ए और ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। सिंस एम इज वेरी लार्ज तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। सो देयरफॉर बार मैग्नेट डज नॉट मूव, इसलिए क्या हो, बार मैग्नेट मूव नहीं होगा, क्या होगा, केवल मैग्नेटिक कंपास की निडल मूव होगी।